भव्य शाही दरबार में अकबर बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी आंखों में एक चंचल चमक है। अकबर बादशाह की चंचल निगाह दरबार में घूमते ही हवा में प्रत्याशा की भावना भर जाती है। अकबर बादशाह के करिश्माई व्यक्तित्व से मुग्ध होकर अदालत ने अपनी सांस रोक ली। अकबर बादशाह की आंखों में शरारती चमक शाही दरबार के भीतर सामने आने वाले नाटक का संकेत देती है। भव्य शाही दरबार में अकबर ध्यान आकर्षित करते हैं। नगर के व्यापारी इकट्ठा होते हैं। हवा में भारी प्रत्याशा लटकी हुई है। अकबर की आवाज दरबार में गूंजती है, मैं तुम्हें पहरा देने का आदेश देता हूं। सम्राट के आदेश पर ध्यान देने के लिए व्यापारी दृढ़ खड़े हैं। शहर के जीवंत कोलाहल भरे बाजार के बीच सेठ की चिंता उबल रही है, क्योंकि वह घबराकर इधर उधर घूम रहा है। उसकी बड़बड़ाहट तेज होती जाती है, जो संदेह और अनिश्चितता से घिरे मन को दर्शाती है। स्पष्ट रूप से उत्तेजित सेठ की उन्मत्त ऊर्जा जीवंत वातावरण को चीरती है, जो बाजार की हंसमुख हलचल के बिल्कुल विपरीत है। अपनी अगली चाल के बारे में अनिश्चित, वह बेचैनी से घूमना जारी रखता है। उसकी आंतरिक उथल पुथल भीड़ भरे बाजार में गूंजती है। बाजार की जीवंत आवाजें एक शांत पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि उनका आंतरिक संघर्ष केंद्र में आ जाता है। बीरबल के साधारण घर के अंदर एक धनी व्यापारी के चेहरे पर चिंता का तूफान छाया हुआ है। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की तलाश में अपने होठों पर एक याचिका लिए हुए आता है। बीरबल के पास आते ही उसका आशावादी लेकिन निराशाजनक व्यवहार कमरे में भर जाता है। उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई शांति को भंग करती है। बीरबल, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। उसकी दलील हवा में लटकी हुई है, अनकहे डर और निराशाजनक उम्मीदों से भरी हुई है। बीरबल के घर में उसकी निराशा का भार एक स्पष्ट उपस्थिति है। बीरबल साहस के प्रतीक व्यापारियों को इकट्ठा करते हैं। उसकी आवाज एक सुखदायक आश्वासन कमरे में गूंजती है। एक योजना आकार लेने लगती है। आशा की एक किरण। कभी हिचकिचाने वाले व्यापारी अब नया साहस पाते हैं। एक रणनीति सामने आती है जो न्याय और प्रतिशोध का वादा करती है। रात के अंधेरे में सेठ बेतरतीब ढंग से शहर की गलियों में घूमता है, जो शहरी परिदृश्य के बीच एक अजीब आकृति है। उसकी असामान्य पोशाक ध्यान आकर्षित करती है। पगड़ी उसके पैरों को सजाती है और पायजामा उसके सिर को। अचानक वह चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज खाली सड़कों पर गूंजती है। अचानक फूटते हुए सेठ ने घोषणा की, अब यह हो गया है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। सोते हुए शहर के हृदय में एक अजीब घोषणा। शहर उदासीन बना हुआ है। उसकी बातों को रात की विशालता में निगल रहा है। रात के अंधेरे में सम्राट अकबर शहर की गलियों में घूमते हैं। छायाओं के बीच एक छाया। वह एक उद्देश्य के साथ चलता है। उसकी आंखें गलियों को स्कैन करती हैं। उसका भेष उसकी असली पहचान छुपाता है। शहर की धड़कन उसके चारों ओर बजती है। वह अपनी प्रजा के जीवन का निरीक्षण करता है। उसकी उपस्थिति अज्ञात बनी हुई है। अंधेरी शहर की सड़कों पर बादशाह सेठों की दुर्दशा का गवाह बनता है। बादशाह के होठों से एक क्रूर हंसी फूटती है। बादशाह का मनोरंजन बढ़ता ही जा रहा है। यह सब क्या है? बादशाह ने व्यंग्य से भरी आवाज में पूछा। रात के पर्दे में लालटेन की चमक पत्थरों से बनी सड़कों को रहस्य से रंग देती है। व्यापारियों के नेता सेठ घबराकर अपना शॉल ठीक करते हैं। सेठ की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। उसके चेहरे पर डर अंकित था। बादशाह को संबोधित करते हुए, महाराज, हम निगरानी रखने में असमर्थ हैं। सेठ ने रात की हवा में कांपती हुई आवाज में स्वीकार किया। सेठ ने अंतिम गुहार लगाई, हमारा कारोबार गुड़ और तेल बेचना है। रात के आवरण में शहर की सड़कें जीवन से स्पंदित होती हैं। विक्रेताओं और जल्दबाजी में यात्रियों का एक सिम्फनी। चांदनी जटिल वास्तुकला पर एक डरावना दृश्य चित्रित करती है, जहां छायाएं मुड़ती और घूमती हैं। अचानक अकबर रुक जाता है। उसकी आंखों में एक अचानक समझ आ जाती है। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं। उसका चेहरा नई स्पष्टता से उकेरा गया है। वह बीरबल की चतुर रणनीति को पहचानता है। शाही दरबार के उज्जवल विस्तार में सम्राट अकबर अपनी सीट ग्रहण करते हैं, जो अपार उपस्थिति और अधिकार के प्रतीक हैं।
अदालत शांत और उत्सुकता से इंतजार कर रही है। जैसे ही सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठते हैं, उनकी निगाहें एकत्रित आंकड़ों पर घूमती हैं। सम्राट अकबर के शाही दरबार का सर्वेक्षण करते समय हवा में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। उनका भाव अपठनीय है। सम्राट अकबर अपने दरबार की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि एक साम्राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ है। सम्राट अकबर शक्ति और ज्ञान के प्रतीक कार्यवाही को देखते हुए ध्यान आकर्षित करते हैं। सम्राट अकबर अपनी अदालत को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नेतृत्व का भार स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है। बादशाह की थकान को बढ़ाने वाली लंबी छायाएं डालते हुए भव्य हॉल में धूप भर जाती है। सिंहासन के सामने व्यापारियों का एक समूह जमा हुआ खड़ा है। उनके चेहरे चिंता से ढके हुए हैं। बादशाह थके हुए अंदाज में उनकी ओर देखते हैं। उनकी निगाहें राज्य के बोझ से दबी हुई हैं। उनकी खामोश निराशा पूरे हॉल में भरी हुई है। हवा में एक स्पष्ट तनाव लटका हुआ है। प्रत्येक व्यापारी को एक समाधान की उम्मीद है, जो उनकी निराशा के मंडराते साए से राहत दिलाएगा। सूर्य का प्रकाश हॉल को रोशन करते हुए भी अदालत के भारी वातावरण को कम करने में बहुत कम मदद करता है। भव्य शाही दरबार में सेठ खुशी से भरा हुआ है। सेठ आभार व्यक्त करते हैं। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। वह थोड़ा सिर झुकाता है, सम्मान प्रदर्शित करता है। सम्राट विचारमग्न भाव से देख रहे हैं। सम्राट अपने अलंकृत सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर गहरी प्रशंसा का भाव अंकित है। शाही दरबार में धूप भर जाती है, जो समृद्ध टेपेस्ट्री और पॉलिश किए गए संगमरमर की भव्यता को उजागर करती है। सम्राट की आवाज हॉल में गूंजती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं है। उनके शब्द गूंजते हैं, जो बीरबल की सलाह में उनके द्वारा रखे गए अपार सम्मान और महत्व को रेखांकित करते हैं। शहर के जीवंत बाजार की हलचल के बीच सेठ की हंसमुख वापसी रोजमर्रा की दृढ़ता और समर्पण के एक पल का संकेत देती है। वह अपनी दुकान के पास पहुंचता है, अपने व्यापार की परिचित लय में फिर से डूबने के लिए तैयार है। बाजार का जीवंत माहौल उसकी इंद्रियों को भर देता है, जो उसे जुड़ाव और वाणिज्य के वादे के साथ उसकी आत्मा को स्फूर्ति देता है। नई ऊर्जा के साथ सेठ अपनी वस्तुओं को व्यवस्थित करता है। दिन के ग्राहकों का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत करने की तैयारी करता है। सुबह की पहली किरणें उसकी दुकान पर सुनहरी चमक बिखेरती हैं, जिससे उसकी पेशकशों का आकर्षण बढ़ जाता है और राहगीरों को रुककर प्रशंसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही बाजार जागता है, सेठ की उपस्थिति सामुदायिक जीवन की टेपेस्ट्री में जुड़ जाती है। वाणिज्य, सौहार्द और हंसमुख आदान प्रदान के धागों को एक साथ बुनती है। शाही दरबार के उज्ज्वल आकाश के नीचे अकबर और बीरबल हंसमुख भाईचारे का एक पल साझा करते हैं। उनकी मुस्कुराहट शुद्ध आनंद और संतोष का प्रतीक है। उनके हंसमुख चेहरे एक अच्छी तरह से कही गई कहानी को दर्शाते हैं, जो राजसी प्रांगण के भीतर समापन और सद्भाव का संकेत देते हैं। अकबर और बीरबल की उज्ज्वल मुस्कान दरबार को रोशन करती है, जो एक कहानी के विजयी निष्कर्ष का प्रतीक है। शाही दरबार के हृदय में अकबर और बीरबल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनकी मुस्कान एक सामंजस्यपूर्ण समाधान का प्रतीक है। यह दृश्य एक सुखद अंत के सार को दर्शाता है, क्योंकि अकबर और बीरबल की मुस्कुराहट शांति और समझौते की मात्रा बोलती है। उनकी साझा मुस्कान शाही दरबार में गूंजती है, जो एकता का प्रमाण है और एक कहानी के सुखद अंत का प्रतीक है।